विनोद, अगर यहां आप बिहार की बात कर रहे हैं तो लालू ने जब कांग्रेस के साथ क्या खेला कर दिया, तो क्या मुंबई में भी खेला हो गया क्या कांग्रेस के साथ? यहां पर भी नाराजगी मुंबई की सीटों को लेकर। उद्धव गुट ने जब से 17 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, कांग्रेस नाराज दिख रही है। संजय निरुपम पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह से गरिया रहे हैं, उधर एनसीपी शरद गुट वो नाराज नजर आ रहा है। देखिए, कल उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों की नामों की लिस्ट जब जारी कर दी, उस नामों की लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई की अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया, फिर बाला साहब थोरात उन्होंने बयान दिया, नाना पटोले ने भी बयान दिया। इतना ही नहीं, दो कांग्रेस के नेता यहाँ पर दिल्ली भी चले गए, जिसमें विशाल पाटिल जो सांगली के वहाँ पर उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जाके खड़गे और अन्य कांग्रेस के नेताओं से वहाँ पर मुलाकात की। जब उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी तो सांगली में सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने लगा, नो मशाल ओनली विशाल। विशाल मतलब विशाल पाटिल वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रहने वाले हैं, और कांग्रेस अभी भी कह रही है कि सांगली पर हमारा दावा है और वो दावा हम पीछे नहीं लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे भी मानने को तैयार नहीं है। आज मुंबई के एक 5 सितारा होटल में शाम को 4 बजे एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे, शरद पवार मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा नाना पटोले भी उस बैठक में वहाँ पर जाने वाले हैं। कांग्रेस का गुस्सा सिर्फ सांगली सीट को लेकर नहीं है, और एक लोकसभा की सीट है, उस सीट का नाम है भिवंडी। भिवंडी लोकसभा सीट कांग्रेस कहती है ये हमेशा हमारे पास रही है, उस सीट से हमारा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन वह शरद पवार आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकते हैं, तो उसमें भिवंडी की सीट पर वहाँ पर सुरेश म्हात्रे यानी सुरेश उर्फ बाला मामा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको वहाँ से टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस के ये 2 सीटें हैं वो हाथ से चली गई है। मुंबई की बात करें, मुंबई में अमोल कीर्तिकर का नाम सामने आया है, उस सीट से कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की ना सुनते हुए सीधा अपना सीट वहां पर डिक्लेयर कर दिया। कल कांग्रेस के नेताओं का यही कहना था कि गठबंधन का जो धर्म है उसका पालन होना जरूरी है, पहले सीटों का बंटवारा हो जाए फिर आप नाम की घोषणा कीजिए। लेकिन शिवसेना की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, 17 नामों की घोषणा वहां पर कर दी है। तो जैसे बिहार में हालात है वैसे ही हालात कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक है कि समझौता हो सकता है यहाँ पर बातचीत के जरिए, क्योंकि वंचित अगाड़ी अब यन के साथ नहीं है। वंचित अगाड़ी अब मनोज जरंगे पाटिल से हाथ मिलाने जा रही है। इसका कहीं ना कहीं सीधा नुकसान सबसे पहले होगा, वो होगा तो महाविकास आघाड़ी को ही होगा। तो इस नुकसान को रोकने के लिए अब तैयारी की जा रही है कि एक साथ जो आपसी विवाद है वो आपसी विवाद आज सुलझा ले, इसलिए 4 बजे एक अहम बैठक रखी गई है। ठीक है, तो 4 बजे जो ये बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखना होगा इस विवाद को संवाद के जरिए कितना सुलझा पाता है एमवीए।